वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि हमारे ज़हीराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की अवाम इस मसले और मसाइल से जूझ रही है। मैं हमारे ज़हीराबाद के आज जो अवाम तकलीफ़ से गुज़र रही है उस पर मैं हुकूमत को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने ज़मीनात के काम हो रहे हैं उस पर नाअहली का सबूत पेश कर रही है हुकूमत। जैसे कि एजीपी में जो रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वो धरनी में आके वो काम रुक जा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़मीन वहीं पे उसका काम आके ख़त्म हो रहा है, उसके आगे कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा है। उसी तरीके से नया पट्टा पासबुक क्लियर रहने के बावजूद भी स्टेप 5 में आकर वहाँ पे उसका काम रुक जा रहा है, जिसकी वजह से ना वो ज़मीन किसी को बेच पा रहा है ना उससे कोई ख़रीद पा रहा है। तो इस लिहाज से, इस एतबार से यहाँ की अवाम इससे दो चार होकर हुकूमत से दुहाई लगा रही है कि आप आगे आइए काम करने के लिए, ताकि जिन लोगों के काम रुके हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में शादी है, अगर वो ज़मीन बेचना चाह रहा है, वो स्टेप 5 के अंदर जाके काम रुक रहा है, ना वो ज़मीन बिक पा रही है ना कोई ख़रीदार वहाँ आ पा रहा है, जिससे हमारे हुकूमत के ख़जाने पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। उसी तरह जिस तरह नए पासबुक का जो मसला है, जो नए पासबुक को जो इशू किया जा रहा है एक साल भर से, उस नए पासबुक के ज़रिए पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो आज जो नया पासबुक मिल रहा है उसमें कट के 4 एकड़ ज़मीन हो रही है। अगर वो 1 एकड़ के लिए हम अप्लाई कराने जाएं तो वो 1 एकड़ के लिए कॉलम मिल रहा है, ना ही कोई एप्लीकेशन लेने वाला है। अगर इस एतबार से हम अगर वहाँ पहुँच भी जाएं तो वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। उसी तरह जो सबसे बड़ा मसला ज़हीराबाद ताल्लुक़े के अंदर है कि लगभग 1.5 साल से मेरे अपने मंडल कोहीर मंडल के अंदर डीएस पेंडिंग के तकरीबन केसेस है, जो डीएस पेंडिंग में आके काम वहीं पे रुक गया है। अगर हम एमआरओ से राब्त पैदा करने जाएं, एमआरओ साहब करते हैं कि आरडीओ साहब के पास जाएं, जबकि आरडीओ साहब सीधा कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां से ये काम को सीधा सेक्रेटरीट यानी वहां हैदराबाद सीएम साहब का काम बताया जाता है। तो मैं लिहाजा हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करूंगा कि आप आंख खोले, आए आप आके यहाँ पे काम कराने के लिए। जो लोगों के परेशानियां हैं, जिस तरह ज़मीन और ज़मीनात के लिए जो लोग बेचना चाह रहे हैं वो लोग ना बेच पा रहे हैं, ना ही ख़रीदार वहाँ से यहाँ आकर ख़रीद पा रहा है। जिस तरह हमने और इस तेलंगाना की तमाम आवाम इस चीज़ को देख रही है कि हम किस दौर से जूझ रहे हैं, किस दौर से गुज़र रहे हैं। हम पे मार किया जा रहा है। अब केसीआर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरह नोटबंदी हुई, हम जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, काम करके ज़िंदगी गुजारने वाले, ऐसे लोगों के लिए नोटबंदी का काफ़ी असर रहा। उसके बाद जैसे ही हमारे हालात सुधरते जा रही थी कि अचानक लॉकडाउन आ गया, हम हुकूमत का साथ दिए, लॉकडाउन में हम भी साथ चले। लेकिन आज जब हम कारोबार करने के लिए जब घर के बाहर आना चाह रहे हैं, ये धरनी का जो एक एप्लीकेशन लाके तमाम लॉकडाउन के अंदर जो मुसीबत जो ढोए थे हम अपने कांधों पे, आज हम कारोबार करना चाह रहे हैं कि धरनी ऐप लाकर, धरनी एप्लीकेशन के जरिए ये ज़मीनात को इन्होंने ब्रेक कर दिया, जिससे ये जो गुजारा जो लैंड पे जो हमारे रियल एस्टेट कारोबार करने वाले हो या किसी की शादी हो या किसी का ब्याह हो, ऐसे लोगों को ज़रूरत थी कि कारोबार करें हम आगे आके। लेकिन धरनी ऐप एप्लीकेशन की तरफ से ये तमाम काम रुके हुए हैं, चाहे वो डीएस पेंडिंग कह रहे हैं, वो स्टेप 5 के अंदर आके काम रुक रहा है, या फिर वो जो एजी होने के बाद भी जो है ना, धरनी में एजीपी होने के बाद भी वो धरनी में आके काम रुक रहा है। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करूंगा, स्पेशली हमारे सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या तो कोई वजीर नहीं है या तो आप तानाशाह है। क्लियर बात है ये, क्योंकि अगर आपके पास वजीर होता जो आपको सलाह देता तो आप ये काम धरनी को जो है ना, आप जो है सो इम्प्लीमेंट करने से पहले आप जो इसको लॉकडाउन के अंदर आप इसको करके देख सकते थे कि ये सक्सेस है या नहीं, क्योंकि तमाम के तमाम ये टेक्नीशियन प्रॉब्लम में रुका हुआ है।
तो मेरी गुजारिश है, मैं कोहिर मंडल वाइस एमपीपी के नाते मैं गुजारिश कर रहा हूं तेलंगाना गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर टेक्नीशियन के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, जो लोग इस मुसीबत से जूझ रहे हैं उनको राहत पहुंचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम।